बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। तो मैं लेकर आता हूं आप लोगों की खिदमत में हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को तिल के बारे में बताने जा रहा हूं कि तिल कितनी अच्छी चीज़ है, और लेकिन बाद लोगों को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं, और जिन लोगों को मालूम ही वो भी इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते या सिरे से करते ही नहीं। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग तिल का ज़रूर इस्तेमाल करोगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तबीयत तिल नामी फलदार पौधे के बीज को अंग्रेजी में सीसम सीड कहा जाता है और ये दुनिया भर में बतौर बेनी सीड के नाम से जाना जाता है। तबीयत इस तिल के फूल अमूमन जर्द और बाज़ औक़ात नीले या जामुनी कलर के होते हैं, जबकि इस पौधे के बीज त्रिकोणीय शक्ल के होते हैं। तबीयत रंगत में फ़र्क के बाद इन्हें सफ़ेद तिल और स्याह तिल कहा जाता है और दुनिया भर में गुज़श्ता कई सदियों से इन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलखसूस अमूमन मौसम सरमा में तिल और गुड़ के लड्डू, रेवड़ी और कर्क का बकदरस इस्तेमाल होता है। तब यार वज़ीयत के एतबार से सफ़ेद तिलों के मुकाबले में स्याह तिल ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। ताम अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन, इटली और जापान में ये खासा आम है। तब यार इनके तिलों से तेल भी निकाला जाता है। तब यार स्याह रंग के तिलों का तेल आम तौर पर खाना पकाने और मार्जरीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्याह तिल का तेल बालों की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बालों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मौजूद समझा जाता है। तब यार तिल के तेल की अहम खसूसियात ये भी है कि ये सदियों तक ख़राब नहीं होता। तब यार तिल अपने अंदर गोश्त जैसे ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए उन्हें ताकत हासिल करने के लिए और उम्र बढ़ाने के लिए का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। और वो लोग जो किसी वजह से गोश्त नहीं खाते उन लोगों को तिलों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में तिल नबाताती गोश्त है जिसमें लेसिथीन की वफ़र मकदार मौजूद होती है। तब यह लेसिथीन एक फास्फोरस अमेज चिकनाई है जो पट्ठों की सेहत के लिए इंतहाई अहम है। क़व्वत अफ़ज़ा को अनार रखने के लिए इंसानी बदन को लेसिथीन का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरे लफ्ज़ों में कि इंसानी दिमाग अपनी तवानाई लेसिथीन से ही हासिल करता है, बल्कि दिमाग का 28% हिस्सा लेसिथीन का बना हुआ है। तब यार इसके अलावा तिलों के पौधे के बीज और फूल ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी बालों को लंबा करने और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है। तब यार तिलों में तकरीबन 60% तेल पाया जाता है। तब यार इसमें विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर और सोडियम वाफर मकदार में पाया जाता है। तब यार बाज़ बच्चों को अमूमन रात को बिस्तर पर पेशाब की शिकायत होती है, तो वो उनको चाहिए कि वो रोज़ाना आधी चम्मच तक तिल का इस्तेमाल करें, कि आधी चम्मच तिल की खाएं। तब यार तिल का इस्तेमाल करने से उनका ये मसला इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा और वो जो रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं वो मसला ख़त्म हो जाएगा। तब यार इसके अलावा तिल का इस्तेमाल करने से इंसानी जिस्म में खून की कमी भी पूरी होती है और दिमाग और हाफ़ज़ा को तेज़ बनाने के लिए भी आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यार एक रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ कि दिमाग और हाफ़ज़ा को तेज़ करने के लिए आपने सफ़ेद तिलों के 2 टेबल स्पून लेने हैं और उसको किसी फ्राई पैन या बर्तन में डालकर भून लेना है, और जब ये ब्राउन हो जाएं तो उनको उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप लोगों ने इसमें 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच खसखस शामिल कर दें और इसको आप लोगों ने सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर लोग आप ये इस्तेमाल करोगे तो इससे आपका हाफ़ज़ा और दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये दिमागी ताकत और हाफ़ज़े के लिए बहुत ही अहम नुस्खा है।
तब यार जो लोग तिलों का इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती और दांत मजबूत होते हैं। और जिन लोगों को कंबर या जोड़ों का दर्द रहता है वो लोग भी तिलों का इस्तेमाल करें। अगर वो रोज़ाना 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो उनके कंबर और जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और जिन अफराद के बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले और गिर रहे हैं वो लोग भी तिलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे उनके ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा और उनके सफ़ेद बाल कम और बाल गिरना भी कम हो जाएंगे। तो अब यार ये कुछ वीडियो थी, आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़। I should fuck her in the Benz.